हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर खुशी स्टडी पॉइंट में। तो आज हम पढ़ेंगे रीजनिंग के पॉपुलर क्वेश्चन। जैसे कि हमारे एग्ज़ाम आने वाले हैं, आरबीपीएस, पीओ, एसबीआई एंड आरआरबी, पीओ एंड क्लर्क दोनों एग्ज़ाम आएंगे। ठीक है, तो हम रीजनिंग के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन मेरा क्या है, पहला डिस्टेंस एंड डायरेक्शन का है एंड दूसरा जो है वो सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। ठीक है, तो हम लोग बारी बारी क्वेश्चन डेली पढ़ेंगे। आज से मैं डेली आपको पढ़ाऊँगी सिर्फ 2 क्वेश्चन। ठीक है, और बिल्कुल अच्छे से पढ़ाऊँगी। इससे क्या होगा, आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारा क्या है, मैं ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पढ़ा रही हूँ, जो भी पढ़ाऊँगी डीपली पढ़ाऊँगी कि आपको हमेशा याद रहेगा वो क्वेश्चन, कि ऐसे से इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, एक निश्चित दूरी के भीतर के एक मोहल्ले में 7 दुकानें S1, S2, S3, S4, S5, S6 एंड S7। दुकान S1 S2 के पूर्व में है। तो पहले आपको ये देखना होगा, ये आना चाहिए क्या होता है। ये होता है पूर्व, ये होता है पश्चिम, ये होता है उत्तर एंड ये होता है दक्षिण, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। ओके, क्वेश्चन बोला गया है S1 S2 के पूर्व में 8 किलोमीटर की दूरी पर है। S1 S2 के पूर्व में, S1 जो है S2 के पूर्व में। ठीक है, पूर्व इसका ये होता है ना, बोला था मैंने, यहाँ पे कोई व्यक्ति होगा तो इधर इसका पूर्व हो जाएगा। तो उसी हिसाब से S1 जो है, S1 S2 के पूर्व में कितनी दूरी पे है, 8 किलोमीटर। ठीक है, क्वेश्चन बोला गया है कि जो होता है सेकंड पर्सन के लिए, S2 जो S4 के 9 किलोमीटर उत्तर में है। S2 जो है S4 के 9 किलोमीटर दूरी पे है। ठीक है, ये हो गया। एंड दुकान दुकान X6 के दक्षिण में 5 किलोमीटर दूरी पे है। तो यहाँ S3 और S6 का कोई रिलेशन बनना नहीं बनना है, तो इसको अलग से बना लेंगे। S3 जो है S6 के दक्षिण में है। कितनी दक्षिण में है, 5 किलोमीटर की दूरी पर है। ओके, ठीक है, S3 जो है S6 के दक्षिण में 5 किलोमीटर की दूरी पे हो गया। ठीक है, S3 S6 के, ठीक है, दक्षिण में हो गया। फिर बोला कि जो होता है सेकंड पर्सन के लिए, X6 जो S7 के पश्चिम में, X6 जो है S7 के पश्चिम में है। कितना पश्चिम है, 6 किलोमीटर की दूरी पे। ओके, हो गया। फिर बोला गया है S7 S1 के उत्तर में है। S7 जो है S1 के उत्तर में, कितने उत्तर में, यहाँ से बनना ना, S1 ये S7 के बोला गया S7 S1 के उत्तर में, कितने उत्तर में, 4 किलोमीटर की दूरी पे। ये हो गया। और क्वेश्चन बोला गया है S5 S3 के पश्चिम में। देखो S5 S3 ये है ना, तो S5 S3 के पश्चिम में कितनी दूरी पे, 8 किलोमीटर की दूरी पे। ये ठीक है, अब कहीं जोड़ दो उसको, कहीं बनना है। S3 कहीं आ रहा, नहीं आ रहा, S5 नहीं, S7 आ रहा है। देखो S7 आ रहा है, S7। ठीक है, तो क्या करेंगे, S7 के पश्चिम में कौन है, S6 है। कितने, 6 किलोमीटर की दूरी पर है। ये पूरा 8 था, ये 6 लेंगे तो क्या 2 बचेगा। ठीक है, 2 बचेगा। ठीक है, यहाँ तक लेंगे। फिर आएगा, बोला गया X6 जो है X6 के दक्षिण में कौन है, S3 है, 5 किलोमीटर, ये पूरा 4 है, तो एक एक्स्ट्रा आ जाएगा। ठीक है, एक एक्स्ट्रा आया तो यहाँ पे S3 आएगा, तो एक एक्स्ट्रा आया, 5 4, ये पूरा, ये तो पूरा 4 है ये, और एक ये 5 आ गया, तो ये पूरा 5 हो गया। ठीक है, एक ही ले लेंगे, 4 ये 5 हो गया। ठीक है, 5 किलोमीटर हो गया। फिर जो है S3 से S5 जो है कितने किलोमीटर की दूरी पे है, बताना ज़रा। S5 जो है कहाँ पे, S5 S3 के 8 किलोमीटर पश्चिम में है। ठीक है, ये S है और ये 5 हमारा। ठीक है, S3 से S5 8 किलोमीटर की पश्चिम की दूरी पे बैठा है। ठीक है, ये हो गया। तो हमारा क्वेश्चन क्या था, हमारा डायग्राम बन गया। ठीक है, ये पूरा ये उत्तर में है, फिर ये दक्षिण में है, फिर ये 4 ये था, एक लेंगे तो 5 हो जाएगा। उसके हिसाब से क्या होगा, S2 और S4 की दूरी जो हो जाएगी वो 9 किलोमीटर की है। और फिर S3 से जब हाफ़ करेंगे तो ये S3 से हाफ़ करेंगे तो क्या हो जाएगा, जैसे क्वेश्चन में आया कि हमारे S5 और S4 की न्यूनतम दूरी क्या है, तो कैसे निकालेंगे, पहले ये पूरा ऐसे बनता है ना, ये पूरा 1 किलोमीटर छोड़ दो, 9 में से 1 कम करेंगे तो 8 आएगा। ठीक है, ऐसे करेंगे। ठीक है, फिर हमारा क्वेश्चन क्या था, S4 से S1 के संबंध
S4 से S1 के संबंध किस दिशा में है? S4 के संबंध में S1 किस दिशा में है? S4 के हिसाब से, संबंध मतलब हिसाब से, S4 के हिसाब से S1 किस दिशा में है? देखो ऐसे बनना है, ये होता है उत्तर। ऐसे पूछते हैं S4 के हिसाब से S2 तो उत्तर हो जाता है, लेकिन S4 के हिसाब से S1 ऐसे बनना है, जैसे ये यहाँ बैठा हुआ ऐसे बनना है ना, तो क्या करेंगे उत्तर पूर्व। आंसर हो जाएगा हमारा उत्तर पूर्व दिशा में। S4 के हिसाब से, S4 के अकॉर्डिंग से S1 जो है वो उत्तर पूर्व दिशा में है। ठीक है, ये हो गया हमारा सेकंड क्वेश्चन। पढ़ेंगे अब सीटिंग अरेंजमेंट का। एक निश्चित संख्या में दक्षिण दिशा की ओर सीधे पंक्ति में बैठे हैं। एक निश्चित संख्या में कुछ व्यक्ति दक्षिण दिशा के सम्मुख एक सीधी पंक्ति में बैठे हैं। ठीक है, कुछ मैं भूल गई हूँ। फिर क्या है, एक्स के दाएं केवल 6 व्यक्ति बैठे हैं। ठीक है, चलिए दक्षिण की दिशा की ओर देखते हैं तो क्या होता है, इधर के लोग दाएं होते हैं और इधर के लोग बाएं होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन बोला गया एक्स के दाएं केवल 6 व्यक्ति बैठे हैं, तो यहाँ पे दायां ये, तो ऐसे बनाएंगे। दो मैं बनाऊंगी पॉसिबिलिटी। एक्स के दाएं जो है केवल 6 हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। एक्स के दाएं 1 2 3 4 5 एंड 6, ये हो गया। फिर बोला गया टी के दाएं केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। टी के दाएं केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं, तो टी के दाएं यहाँ तो बना सकते नहीं हैं, क्योंकि यहाँ बहुत सारे लोग हो जाएंगे। क्या करेंगे, 1 2 3 टी को यहाँ रखेंगे। टी के दाएं केवल 3 व्यक्ति हैं। ठीक है, दाएं देख रहे हैं ना, और सब दक्षिण की ओर देख रहे हैं, तो दायां हमारा इस तरफ होता है। ठीक है, तो टी के दाएं केवल 3 व्यक्ति, ये हो गया। फिर क्वेश्चन बोला गया है जे एल के दाएं और दूसरे स्थान पर है। पहले बना लो, जे एल के दाएं दूसरे स्थान पर हैं, यू और जे के बीच में केवल 3 व्यक्ति हैं, एक्स आर के बीच में केवल 3 व्यक्ति हैं, आर एक्स के बाएं ओर है। ओके, यू जो है और होता है सेकंड पर्सन के लिए, और होता है फर्स्ट पर्सन के लिए। आर एक्स के बाएं हैं, लेकिन यू के दाएं से तीसरा है। यू के दाएं से तीसरा कौन है, आर है। 2 3 आर दाएं तीसरा। ठीक है, जेड यू के बाएं बैठा है, जेड यू के बाएं निकट। ठीक है, निकट मतलब तो ठीक। ये एक्स टी के बाएं और तीसरे स्थान पर है, एक्स जो है टी के बाएं और तीसरे स्थान पर है। 1 2 3, ये हो गया। ठीक है, क्वेश्चन में अब स्टार्ट करते हैं। एक्स आर के बीच में 3 व्यक्ति बैठे हैं, तो 1 2 3, यहाँ भी आर हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। तो पहले 1 2 3 आर को यहाँ रखो, फिर 1 2 3 आर को यहाँ रखो। ठीक है, एक्स आर के पीछे 3 हो गया। फिर बोला गया है आर एक्स के बाएं ओर है, आर जो है एक्स के बाएं ओर है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आर जो है एक्स के दाएं ओर बनना है, तो ये हमारी पॉसिबिलिटी गलत हो गई। आर एक्स के बाएं ओर है, एक्स के हिसाब से दायां टी है और बायां आर है, तो ठीक है, आर जो है एक्स के बाएं ओर है। और बोला कि और होता है सेकेंड, आर होता है फर्स्ट पर्सन के लिए। आर यू के दाएं ओर से तीसरे स्थान पर, आर जो है यू के दाएं से, यू को यहाँ रखेंगे। 1 2 3 आर यू के दाएं ओर से तीसरे स्थान पर, ये हो गया। क्वेश्चन बोला गया यू और जे के बीच 3 व्यक्ति बैठे हैं, 1 2 3, पहले यहाँ उठा लेंगे 1 2 3 जे, पहले ये बनाएंगे, फिर बाद में ये नहीं बने तो वो वाली पॉसिबिलिटी बनाएंगे। 1 2 3 जे को यहाँ रख देंगे। ठीक है, ये हो गया, बाद में रखेंगे, पहले एक पॉसिबिलिटी देख लेते हैं। ठीक है, जे जो है एल के दाएं ओर तीसरे स्थान पर, दूसरे स्थान पर है। जे जो है एल के दाएं ओर से 1 2, ये हो गया। ठीक है, यू और जे के बीच में केवल 3 व्यक्ति हैं। ठीक, ये हो गया। यू और जे के कहते हैं, एक्स आर के भी 3 है, आर एक्स के, जेड यू के निकटतम बाएं हैं, निकटतम बाएं ये हो जाएगा। एक्स टी के बाएं और तीसरे स्थान पर ये हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे हिसाब से पूरी क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया है। एल पंक्ति के बाएं ओर से दूसरे स्थान पर है। देखो, पंक्ति के बाएं ओर से एल दूसरे स्थान पर, ये हो गया। बायां स्थान ये था, एल जो पंक्ति के बाएं ओर से दूसरे स्थान पर, ये हो गया। ठीक है, टी के दाएं केवल 3 हैं, एक्स के दाएं केवल 6 हैं। एक्स जो है टी के बाएं और तीसरे स्थान पर है, 1 2 3 यहाँ पे। ठीक है, ये हमारी पॉसिबिलिटी सॉल्व होगी। अब मेरे हिसाब से मैं अपना क्वेश्चन पूछूंगी कि यू के बाएं ओर से चौथे स्थान पर कौन है। आप मुझे क्वेश्चन का आंसर दीजिए कमेंट में। ओके, आपको मेरा वीडियो समझ में आया, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिए, मुझे कमेंट भी करिए। थैंक यू।